अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रोइंग सेक्टर कंपनी के बारे में जो आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है। सेक्टर है इलेक्ट्रिक एंड पावर। इलेक्ट्रिक एंड पावर एक इंडिया में ग्रोइंग सेक्टर है जिसकी डिमांड इंडिया में डे बाय डे बढ़ने वाली है, यानी इसकी फ्यूचर में डिमांड है। और इस सेक्टर की कंपनी है मेराइन इलेक्ट्रिक, जो अपने बिज़नेस को अलग अलग सेगमेंट में एक्सपेंड कर रही है। ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हमारी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले हम इसका मार्केट कैप देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 4,970 करोड़, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब हम इसका इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट है उसका मार्केट शेयर देखते हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। इट हैज़ 50% मार्केट शेयर इन इलेक्ट्रिक सेगमेंट। अब रिवेन्यू देखते हैं कि कंपनी कहाँ से कितना रिवेन्यू जनरेट करती है। इंडस्ट्री से करती है 56% और मेराइन से करती है 44%। और ये डेटा सेंटर को भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और शिपिंग को भी प्रोवाइड करती है और मेराइन को भी प्रोवाइड करती है। इसने अपने बिज़नेस को कई सेगमेंट में एक्सपेंड किया है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप से ही लार्ज कैप कंपनी बनती है। और दूसरा, अगर सेक्टर का भी साथ हो तो एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। दोस्तों, इसमें आपको लंबा नज़रिया रखना है, यानी लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। अब हम इसका ROC और ROE देखते हैं। ROC है 18% और ROE है 13%। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी सेल्स रही है। देखिए, कंपनी ने अभी जून क्वार्टर के रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो हम पिछले कुछ क्वार्टर के रिज़ल्ट देखेंगे। जैसे दिसंबर 2025 में इसकी सेल्स थी 210 करोड़ और नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़कर आई थी 277 करोड़, यानी यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला था सेल्स में। अब हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। पिछले क्वार्टर में था नेट प्रॉफिट 12 करोड़ और नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़कर आया 19 करोड़। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जंप था। अब हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं कि कंपनी के पास कितना कर्ज है और कितना कैश रिज़र्व है। अगर कैश रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के पास कैश रिज़र्व है 465 करोड़ और बोरोइंग्स यानी लोन से जो कर्ज है वो है 89 करोड़, यानी इसको आराम से कंपनी रीपे कर सकती है। ये एक कैश रिच कंपनी है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। प्रमोटर्स के पास है लगभग 68% और FIs के पास है लगभग 1% और DIs के पास है लगभग 0.4% और पब्लिक के पास है 30%। अगर हम ओवरऑल इसके फंडामेंटल की बात करें, कंपनी अलग अलग सेगमेंट में अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है। जैसे डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, यानी अपने बिज़नेस को अलग अलग सेगमेंट में एक्सपेंड कर रही है। और कंपनी स्मॉल कैप भी है और स्मॉल कैप से ही लार्ज कैप बनती है। और दूसरा, सेक्टर का भी साथ है, यानी ये एक ग्रोइंग सेक्टर है, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। देखिए, आप इसमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख सकते हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स देखते हैं। मेराइन इलेक्ट्रिकल्स के टेक्निकल्स देख लेते हैं। यह है मेरे सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइस ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना और प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक भी किया, लेकिन प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के बाद प्राइस ने यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, अच्छा खासा समय बिताया, एक टाइट रेंज का एक कंसोलिडेशन किया और इस टाइट रेंज के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 333 के आसपास, प्राइस ने इसको भी ब्रेक किया है और अब करंट प्राइस चल रहा है 355 के आसपास, यानी इसको आप लाइफ टाइम ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। अगर हम इसको ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर अच्छी नज़र आ रही है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। मेरे सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर कंपनी को देखें तो 2024 में प्राइस ने एक हाई लगाया था और वहाँ से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में चली गई, एक ये टाइट रेंज का कंसोलिडेशन, और इस टाइट रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। ये जो 2024 में रेजिस्टेंस लेवल बना था, इसको प्राइस ने 2026 में ब्रेक किया है, यानी एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट है। देखिए, इसमें आप थोड़ा लंबा नज़रिया रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा करंट प्राइस पर 20% लगा सकते हैं और थोड़ा और गिरावट आती है। जैसे ये सेकंड जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा 333 के आसपास, यहाँ आप अपना 30% लगा सकते हैं।
और फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है 300 के आसपास। यहाँ अपना आप 50% लगा सकते हैं और एक लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना है, यानी लंबा नज़रिया इसमें रखना है। जैसा मैंने आपको फंडामेंटल्स में भी बताया कि इलेक्ट्रिक सेक्टर एक इंडिया में ग्रोइंग सेक्टर है, यानी ये सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। और इस सेक्टर की ये कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है अलग अलग सेगमेंट में, जैसे डेटा सेंटर को भी ये पावर सप्लाई करेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, शिपिंग, मैराइन, अलग अलग सेगमेंट में इसने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया है। और जब बिज़नेस एक्सपेंड होगा तो इसके रिवेन्यू बढ़ेंगे और रिवेन्यू बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये था ओवरऑल इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। चाहो तो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।